कार्टून स्टोरी। शांति नगर नाम का एक गांव था। उसी गांव से दूर सुनसान इलाके में एक ढाबा था जिसे एक खूबसूरत लड़की बिजली चलाती थी। सभी लोग बिजली को देखने के लिए उसका खाना खाने जाते थे। एक दिन की बात है, गांव के हरिया चाचा भी उस ढाबे पर गए। अरे कोई है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे काका, रात के 12 बजे बिजली के ढाबे पर आने के लिए आपका स्वागत है। बोलिए क्या खाएंगे आप? अरे वाह, कुछ भी ले आओ, तुम्हारे हाथ का पानी भी अमृत लगेगा आज तो। काका यहाँ बैठो आराम से। ये बिजली यूं गई और यूं आई। बिजली जल्दी आना, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। बिजली कमरे से बाहर निकल जाती है और एक बर्तन में कुछ लेकर आती है। चाचा, बिजली के हाथ का ये पकवान खा कर देखो। हरिया चाचा जैसे ही वो बर्तन खोलकर देखते हैं, उसमें कटे हुए हाथ रखे हुए थे। ये देखकर हरिया चाचा के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो घबरा कर कहते हैं, अरे अरे ये क्या है, इसमें तो हाथ हैं। हाँ चाचा, रात के 2 बजे आपको चुड़ैल के ढाबे पर हाथ पैर ही मिलेंगे, पुलाव नहीं। चुड़ैल? बिजली, ये क्या कह रही हो तुम? जैसे ही चाचा बिजली को देखते हैं तो बिजली एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और हरिया चाचा का एक हाथ काट देती है और कहती है, जाओ चाचा, मेरी कल की सब्जी का इंतजाम हो गया। अब रात में कभी इस ढाबे पर मत आना। हरिया चाचा भाग जाते हैं और सभी को रात की इस घटना के बारे में बताते हैं। अरे हरिया, ये क्या कहते हो? बिजली तो भोली भाली है और खाना भी अच्छा बनाती है। मैंने भी कई बार उसके ढाबे पर खाना खाया है। ये तुम्हारा हाथ किसी चोर ने काटा होगा। मुखिया जी, मेरा यकीन करो, वो रात में लोगों के हाथ पांव काट कर सब्जी बनाती है। हरिया का कोई यकीन नहीं करता, लेकिन हर रात बिजली किसी का पैर काट देती तो किसी का हाथ। लेकिन मुखिया जी किसी का यकीन नहीं करते। एक दिन की बात है, गांव के एक लड़के ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए बिजली के ढाबे पर गया और बोला, अरे कुछ खाने को मिलेगा? ओहो, एक और शिकार? हाँ है, बहुत है, आओ यहाँ बैठो। गंगू आकर बैठ जाता है। बिजली खाना लाने अंदर जाती है तो गंगू बिजली के पीछे उसे देखने जाता है। गंगू देखता है कि बिजली रसोई घर में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। देखते ही देखते बिजली एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और कहती है, आज इस आदमी ने इतना मरेला आदमी भेजा कि समझ नहीं आ रहा इसके पैर काटूं या हाथ। कोई कीमती चीज भी नहीं है इसके पास। मुखिया कहता था कि कोई ऐसा आदमी भेजूंगा जिसके पास बहुत माल होगा। गंगू जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि मुखिया क्यों लोगों की बातों का यकीन नहीं करता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और अगली सुबह गांव में बताता है, अरे गांव वालों, कल रात बिजली के ढाबे पर खाना बढ़िया मिला, मुझे तो मजा आ गया। तभी मुखिया जी कहते हैं, अरे गंगू, तू तो ठीक है, ये लोग तो कहते हैं कि जो भी बिजली के ढाबे पर जाता है वो उसके हाथ पैर काट देती है। अरे मुखिया जी, ये सब अफवाह है, बिजली तो बहुत अच्छी है, उसने मुझे खाना खिलाया और ये अंगूठी भी दी है। मुखिया अंगूठी देख हैरान रह जाता है और अगली रात चुपचाप छुपते हुए बिजली के पास जाता है और कहता है, क्यों रे चुड़ैल, मैंने तुझे ये ढाबा इसलिए नहीं खुलवाया कि तू यहाँ मुफ्त में लोगों को खाना खिलाए। मैंने तुझसे कहा था कि मैं गांव वालों को भेजूंगा तो तू उसके हाथ पैर काट के उनके कीमती सामान लेकर मुझे देना, और मैं किसी की बात का यकीन नहीं किया करूंगा। लेकिन तू तो वो सारा माल लुटा रही है। तू भूल गई, तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। मुखिया जी, मैंने जैसे ही उसे मारने की कोशिश की वो मरियल वहां से भाग गया। पता नहीं कैसे वो अंगूठी भी चुरा ले गया जो मैंने गांव के लोगों के हाथ से निकाली थी। बिजली और मुखिया की बातें गांव के लोग ढाबे की खिड़की से सुन लेते हैं और गंगू आकर कहता है,
मुखिया जी, मुझे पता था कि ये सब आप ही इस चुड़ैल की मदद से कर रहे हैं। देखा गांव वालों, ये मुखिया इसीलिए हमारी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ये मक्कार गांव वालों का कीमती सामान लेता है इस चुड़ैल से। मुखिया गुस्से में चुड़ैल से कहता है, अरे देख क्या रही है, अपने असली रूप में आ और इन लोगों को खा जा। जैसे ही चुड़ैल अपने असली रूप में आने की कोशिश करती है, वैसे ही गंगू उस पर गंगा जल डाल देता है, जिससे चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और गांव के लोग उस मुखिया को पकड़कर उसकी धुनाई कर देते हैं और उस ढाबे को आग लगा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें